नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप स्कूल फॉर कंपटीशन के इस नए सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का बड़े ही विशेष टॉपिक कारक। कारक चिन्ह देखेंगे मित्रों, कारक साथ साथ आज देखेंगे विभक्तियां भी। तो साथियों, बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, वो ये कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज 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 वीडियो को भी शेयर कर दें। साथियों, स्टार्ट करते हैं कारक चिन्ह। साथियों, कारक माने होता है काम को करने वाला। आप देखेंगे कारक माने होता है करने वाला। कारक का अर्थ ही होता है करने वाला। तो अब हमने देख लिया कारक अर्थ होता है करने वाला। अब यहां पढ़ेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त उस नाम को कारक कहते हैं जिसका संबंध क्रिया से हो। आप यहां देखेंगे कि यहां पर उस नाम को कारक कहते हैं। देखिए यहां पर उस नाम को कारक कहते हैं जिसका संबंध किससे हो? क्रिया से हो, इस क्रिया से हो। अब देखिए जो उस नाम है साथियों, यहां उस नाम से जो अर्थ है आप जानते हैं नाम किसे कहते हैं। नाम कोई संज्ञा होगा अथवा सर्वनाम होगा। कोई नाम क्या होगा? कोई संज्ञा होगा अथवा सर्वनाम होगा। तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है कारक चिन्ह। कितना सुंदर यहां पर दिखाया है कि वाक्य में प्रयुक्त उस नाम को देखिए तीनों नाम है को कारक कहते हैं जिसका संबंध क्रिया से हो, डायरेक्ट संबंध क्रिया से हो। देखिए अब देखेंगे यहां पर राम एक नाम है, रावण एक नाम है और बाण एक नाम है। क्या यह कारक है कि नहीं? अगर कारक है तो इसका संबंध या मारा से होगा। देखते हैं, देखिए किसने मारा? राम ने मारा, तो इसका संबंध सीधे हो रहा है क्रिया से। किसको मारा? तो रावण को मारा, इसका भी संबंध हो रहा है क्रिया से। देखिए मारना क्रिया है। देखिए किसने मारा? तो राम ने। किसको मारा? तो रावण को। किससे मारा? तो बाण को। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो राम है, रावण है और बाण है, तीनों का ही संबंध क्रिया से है, अतः तीनों ही यहाँ पर कारक हैं। है कि नहीं साथियों? यही तो बोल रहा था कि जिसका संबंध क्रिया से हो वह कारक होगा। आप ये जान लीजिए। तो इसका भी संबंध क्रिया से है, इसका भी। देखिए किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। किससे मारा? बाण से। तो तीनों का संबंध आपका क्रिया से है। तीनों कोई ना कोई कारक चिन्ह आपके हैं। अब कौन से कारक चिन्ह हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे सेशन में अंत तक बने रहें। यह पहली आवश्यकता है। देखिए साथियों, कारक जो है संस्कृत में आपको 7 मिलेंगे और हिंदी में क्या आपको है कि 8 मिलेंगे। और एक बात और बता साथियों, संस्कृत में आप विभक्ति अलग पढ़ते हैं और कारक अलग पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है कि कारक विभक्तियां ये एक साथ पढ़ते हैं। देखिए जो कारक होता है इसे कारक चिन्ह कहते हैं। जो विभक्तियां होती हैं, बाकी कारक जो अपने 8 कारक होते हैं उन्हें देखिए। पहला होता है कर्ता, तो कभी कभी कर्ता शून्य होता है, नहीं होता है, और इसका जो चिन्ह होता है ने होता है। कर्म का को होता है, करण का से होता है, जैसे इसका चिन्ह है। जैसे मान लीजिए जहां कर्ता आएगा वहां अक्सर ने आता है उसके तुरंत बाद। जहां कर्म आएगा या तो वहां शून्य होगा, कुछ नहीं होगा, या फिर तुरंत से आएगा, को आएगा। जहां करण होगा वहां उसके तुरंत बाद आपका सी आएगा। जहां संप्रदान होगा उसके तुरंत बाद को आएगा, के लिए आएगा। तो ये इसका चिन्ह है, कारक चिन्ह है। यहाँ पर देखा भी विभक्ति इन्हें बोलते हैं। ये आपके 8 है, देख सकते हैं। एक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनका चिन्ह भी हमने दे रखा है यहाँ पर से। यहाँ देखिए आपको बहुत सारा कंफ्यूज होता है करण में और अपादान में। तो साथियों एक जिसका जो अर्थ होता है ये नजदीक आने का होता है, इसका होता है दूर अलग होने का। क्योंकि यहाँ पर जो होता है अपादान होता है अलगाव। बताएंगे बढ़िया से साथियों। अब आइए इन 8 कारकों को पढ़ते हैं विस्तृत से, हमारे साथ आइए साथियों। देखते हैं पहला जो कर्ता अपना है कारक, उसे देखते हैं साथियों। कर्ता कारक कहते किसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको अंग्रेजी में भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है। इसे कहते हैं केस पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं कारक को। केस कहते हैं कारक को अंग्रेजी में। तो कर्ता सब्जेक्ट होता है, इसे आप देखेंगे सर, इसे नॉमिनेटिव भी कहते हैं। देखिए यहां क्या होता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आते हैं, आप देखेंगे कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले, मतलब जो शब्द क्रिया को करते हैं, क्रिया को पूरा करते हैं साथियों, उन्हें कहते हैं कर्ता। या जिनके द्वारा कार्य को किया जाता है उन्हें कहते हैं कर्ता। हम एक यहां पर वाक्य लिए हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे कि राम खाता है। खाना क्रिया है, तो क्रिया को कौन संपन्न कर रहा है? राम। राम क्या है आपका? यहां पर कर्ता हो जाएगा। देखिए यहां पर मोहन ने रोटी खाई, यहां पर खाना एक क्रिया है। तो ये खाना साथियों जो है ये उसमें काम को कौन कर रहा है? आप देखेंगे कि मोहन काम को कर रहा है,
तो मोहन ने रोटी खाई। अब साथियों ये तो हो गया कर्ता। अब क्या होता है कि जब आप परीक्षा में बैठते, देखिए हमारा क्या है, एक मकसद होता है कि आप हमारा जब वीडियो देख रहे हैं तो इससे संबंधित आपकी कोई त्रुटि कभी हो ही ना। तो साथियों जब परीक्षा में आप बैठते हैं तो क्या होता है कि कारक संबंधी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। और किस तरह से पूछते हैं, कारक संबंधी कुछ त्रुटियां पूछते हैं, जैसे पूछता है कि इस वाक्य में कौन सा गलत है या फिर क्या सही है। तो आपको देखना होता है, हम लिखते हैं कि श्याम ने जाता है, यहां लगाते हैं श्याम ने जाता है, राम ने खाता है। तो साथियों ये वाक्य हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। अब ये गलत क्यों हो जाएगा ने लगने के कारण, क्योंकि इसका एक रूल है, वो क्या है कि अकर्मक क्रिया में ने चिन्ह नहीं लगाते हैं। देखिए जब अकर्मक क्रिया दो होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आप चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो में। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होता है इसमें कि जब क्रिया जब कर्म ना हो क्रिया साथ, देखिए श्याम जाता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, राम खाता है, कोई कर्म नहीं है। तो साथ जब कर्म नहीं रहेगा तो ने चिन्ह इसमें नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि श्याम जाता है, बिल्कुल सही है, राम खाता है, बिल्कुल सही है। श्याम ने जाता है गलत हो जाएगा, राम ने खाता है गलत हो जाएगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया में ने नहीं लगाते हैं। साथियों कर्म किसे कहते हैं बताएंगे भी आपको नीचे, अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए। साथियों इसे दूसरा रूल क्या आपका है, दूसरा गलत क्या करता है, जैसे राम ने, यहां करते हैं राम ने रोटी खाता है, यहां हम करते हैं राम ने रोटी खाता है, श्याम ने स्कूल जाता है, तब भी क्या हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए श्याम ने स्कूल जाता है, ये वाक्य गलत हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। आप लोग को लिखा है श्याम ने स्कूल जाता है, तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे भाई इसमें गलत कहाँ है। भाई गलत जो इसमें है, काल संबंधित त्रुटि है, वो त्रुटि कहाँ है वो आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान और भविष्य काल में साथियों ने का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना है कि वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने का प्रयोग जो होता है वो नहीं होता है। कैसे? क्या देखिए राम रोटी खाता है, वर्तमान काल है तो इसमें ने नहीं लगेगा कभी भी, कहीं भी आपको कर्ता के साथ उसका कार्य चिन्ह ने जो है नहीं लगाएंगे। क्यों? देखिए हमने यहाँ पर ने इसलिए लिखा है, ने क्या है, ने इसका कारक चिन्ह है। किसका? कर्ता का जो कारक चिन्ह है साथियों वो कौन क्या है, आपका ने है। तो इसलिए हम बता रहे थे लोग ने आप कहां से ला दे रहे हैं, इस कारक चिन्ह ने है। जब ने लगा होता है, विशेष करके जब कर्ता आता है तो उसके पास ही ने होता है या फिर शून्य होता है। आपने देखा होगा कारक चिन्ह या तो ने लिखा था या फिर शून्य लिखा था। तो मान लीजिए यहाँ पर तो शून्य है, कहीं ने भी है, देखिए यहाँ पर ने है, तो कर्ता तुरंत बाद ने आता है तो उसका कारक चिन्ह होता है। फिर देखिए यहाँ पर जो तीसरा आपका अपना है साथियों, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि मोहन ने स्कूल गया। अब यहाँ पर ने हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मोहन स्कूल गया, पर लिखा है मोहन स्कूल गया, आपको 100% इसमें कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। अगर आप नहीं पढ़े तो किसी से सब कुछ लीजिए, पढ़वा देख लीजिएगा, मोहन ने स्कूल गया वो कहीं नहीं सकता इसमें गलत है साथियों। लेकिन ये चूंकि ये वाक्य जो है गलत है। क्यों? क्योंकि कहता है, इसका रूल क्या है कि अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके सभी भूतकाल, जितने भी भूतकाल होंगे सब में ने चिन्ह का प्रयोग करते ही करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि केवल अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके बाकी कोई भूतकाल हो उसमें ने चिन्ह का प्रयोग, मैंने ने का चिन्ह प्रयोग करेंगे। कब? कर्ता के साथ। तो देखिए मोहन स्कूल गया गलत है, क्या हो जाएगा, मोहन ने स्कूल गया साथियों। अब ये वाक्य आपका सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। श्याम ने स्कूल गया, ये भी वाक्य सही है। अगर ऐसे हटा देंगे केवल श्याम स्कूल गया तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा साथियों। आप इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ बने हैं तो बने रहे लास्ट तक बिना स्किप किए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और दूसरा जो है वो है कर्म कारक। साथियों कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। तो कर्म किसे कहते हैं वो आप देखिएगा, जो क्रिया से सीधे प्रभावित हो साथियों उसे कहते हैं कर्म। आप देखेंगे कि यहाँ पर मोहन स्कूल जाता है, हमने एक एग्जांपल लिखा है। यहाँ स्कूल जो साथियों है ये क्रिया से सीधे प्रभावित है कि मोहन स्कूल जा रहा है, स्कूल जो है प्रभावित है, तो स्कूल आपसे यहाँ हो जाएगा कर्म। तो देखिए राम चित्र बनाता है तो चित्र आपका यहाँ हो जाएगा कर्म। साथियों इसका निकालने कर्म जानने का एक तरीका और है, वो क्या है कि कर्ता जो है, कर्ता में प्रश्नवाचक शब्द को जोड़ करके हम क्या है कि कर्म निकाल सकते हैं। देखिए मोहन कहाँ जाता है तो स्कूल, आपका निकल जाए कर्म। राम कहाँ जाता है, क्या बनाता है, चित्र। सीधा क्या तोड़ती है, पत्थर। राम क्या बनाता है, चित्र।
श्याम किसे पीटता है? तो मोहन को। तो आपको इस तरह से ये सब आपको कर्म मिल जाएंगे। कब? यह कर्ता के साथ जब प्रश्नवाची शब्द आप लगाएंगे तो आपके कर्म निकल जाएंगे। जैसे देखिए, यह मोहन कहाँ जाता है? स्कूल। आशा करते हैं आप समझे होंगे। अब साथियों, ये कर्म संबंधित त्रुटियां कहाँ होती हैं उसे आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, सीता पत्थर को तोड़ती है। आप जब इसे देखेंगे तो आपको ये 100% सही लगेगा, जबकि साथियों ये सही नहीं है। देखिए, राम चित्र को बनाता है, आपको ये भी गलत दिखेगा, क्योंकि ये भी सही दिखेगा, क्योंकि ये भी गलत है। साथियों, ये दोनों ही जो वाक्य साथियों लिखे हैं ये गलत हैं, क्योंकि जब कर्म निर्जीव हो, साथियों जब कर्म निर्जीव हो, क्या हो, इसे आप नोट कर सकते हैं, तो को चिन्ह को नहीं लगाते हैं। ये आप ध्यान देंगे। क्या? जब कर्म निर्जीव हो तो को चिन्ह को नहीं लगाते हैं। देखिएगा यहां पर, सीता पत्थर को तोड़ती है, पत्थर निर्जीव है कि नहीं है, तो को नहीं यहां पर लगेगा, बस सीता पत्थर तोड़ती है, इतना आपका सही हो जाएगा। वैसे गलत है साथियों, भी गलत है। देखिए, राम चित्र को बनाता है, चित्र तो निर्जीव है ना, तो यहाँ फिर को नहीं लगेगा, को नहीं लगेगा। अब जो वाक्य बना है राम चित्र बनाता है, ये सही हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर लिखा है श्याम मोहन को पीटता है। आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, मोहन क्या है? यह श्याम मोहन को पीटता है। मोहन तो सजीव साथियों ना, तो सजीव के साथ क्या है? को लगेगा। तो इस तरह से ये वाक्य जो है आपका बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। देखिए साथियों, ये जो त्रुटियां है ना, यही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे यही पूछता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा कारक। तीसरा जो कारक साथियों है वो है करण कारक। करण साथियों, इसका जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है, व्यक्ति होता है, वो होता है से। साथियों, करण किसे कहते हैं वो देखिए, क्रिया के साधन या उपकरण को साथियों कहते हैं करण। ये चूंकि हमने लिखा भी है, क्रिया के साधन या उपकरण को क्या कहते हैं साथियों? करण कहते हैं। किसे? क्रिया के साधन या उपकरण को करण कहते हैं। आप देखेंगे, हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है, आप समझ लीजिए कि राम ने बाली को बाण से मारा। तो आप देखेंगे कि मारना यही है, तो मारने का साधन क्या है? किससे मारा जा रहा है? किसको? बाली को। तो आप देखेंगे बाण, बाण ही उपकरण है जो क्रिया को पूरा कर रहा है। तो साथियों, बाण से जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा करण। आशा करते हैं आप समझे होंगे। फिर देखिए, जो क्रिया का साधन हो, क्रिया का उपकरण हो, जैसे क्रिया क्या है? पूरी होती हो। तो यहां देख रहे हैं कि राम ने बाली को मारा। मारना आपका क्रिया साथियों, तो मारना किससे पूरा यहां पर हो रहा है? बाण से, बाण के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, जो कर्ण होता है इसके के द्वारा भी इसका चिन्ह होता है कई जगह, के द्वारा। ये आप ध्यान रखना, के द्वारा से चिन्ह होता है। तो राम ने बाण के द्वारा या राम ने बाण से बाली को मारा। तो साथियों, जो यहाँ पर बाण से है वो आपका हो जाएगा कर्ण। अब जो साथियों मुख्य बात इसमें है कि कर्ण संबंधी वाक्य में त्रुटियां कहां होती हैं वो आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लिखा है, आप देखेंगे कि आप खेल का आंखों से देखा हाल सुनिए। जब इसको आप देखेंगे इस वाक्य को, तो आपको लगेगा अरे भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है। देखिए तो कितना सुंदर लिखा है कि अब आप खेल का आंखों से देखा हाल सुनिए। चूंकि परीक्षा में साथियों यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो हमें तो पता है। आप खेल का आंखों से देखा हाल सुनिए, इसमें क्या गलत है? आप देखेंगे कि यहाँ पर से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि साथियों, जब कर्ण बहुवचन हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये नोट करने वाली चीज है। कर्ण क्या साथियों हो? बहुवचन हो, बहुवचन हो, तो साथियों कभी कभी से चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। से चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब कर्ण बहुवचन हो तो कभी कभी से का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका केवल जो साथियों सही जो वाक्य होगा वह होगा कि अब आप खेल का आंखों देखा हाल सुनिए। यहाँ से नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ण जो साथियों यहाँ है बहुवचन है, आंखों से नहीं होता है, आंखों बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए, हमने इसका एक एग्जाम्पल और लिखा है, अब तो आप समझ जाएंगे। यह पत्र मैं अपने हाथों से लिखा हूं। यह पत्र मैं अपने हाथों से लिखा हूं। आपको दिख जाएगा कि यहां पर बहुवचन है साथियों, यही ना कर्ण है, यही तो साथियों यही तो कर्ण है क्रिया का, लिखना का किससे? हाथ से ना, यही तो आधार है। देखिए यही तो साधन है। तो साथियों ये आपका क्या मिल गया? बहुवचन मिल गया। तो फिर यहां पर से नहीं रहेगा, बस क्या होगा?
कि यह पत्र मैं अपने हाथों लिखा हूं, यहां से लगाएंगे तो ये जो वाक्य है आपका गलत हो जाएगा। ये चीजें आप परीक्षा में, और ये भी बढ़िया से देखिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट। साथियों आइए देखते हैं अपना चौथा कारक संप्रदान। तो संप्रदान जो चिन्ह होता है वो होता है का और के लिए होता है। संप्रदान कहते किसे हैं? जिसके लिए कार्य किया जाता है। अब देखेंगे जिसके लिए कार्य किया जाता है तो साथियों उसे कहते हैं संप्रदान, और उसके ठीक बाद में, उसके ठीक पहले जो है का या के लिए कोई एक लगा होता है। साथियों सारे संप्रदान या कार्य चिन्हों में क्या होता है कि कार्य चिन्ह पहले आएंगे और उनके बाद चिन्ह लगा रहता है, ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक लिखे हैं उदाहरण, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया या लिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर पुस्तक जो लिया जा रहा है वो किसके लिए साथियों लिया जा रहा है? विद्यार्थियों के लिए लिया जा रहा है। तो साथ ही ये जो विद्यार्थियों के लिए है ये हो जाएगा आपका संप्रदान। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी संप्रदान है और के लिए इसका चिन्ह लगा हुआ है। तो यही बोल रहे थे कि सारे ये जो है कार्य चिन्हों के बाद तुरंत बाद उनके चिन्ह लगे रहते हैं, कार्यों के बाद उनके तुरंत बाद उनके चिन्ह लगे रहते हैं। साथियों इसका अगला उदाहरण देखेंगे, बच्चों को जूता पहनाओ। बच्चों को जूता पहनाओ, तो जूता साथियों किन्हें पहनाया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है? बच्चों के लिए। साथियों जो बच्चे हैं वे आपके हो जाएंगे संप्रदान, और देखिए तुरंत इसके बाद ये को यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसका जो चिन्ह है साथियों उसे देख करके पहचान सकते हैं कि उसके ठीक पहले वाला जो होता है वो संप्रदान होगा, या फिर कोई भी कारक चिन्ह होगा। जहां कारक चिन्ह लगा रहेगा उसके ठीक पहले वाला कारक होगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। साथियों हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है, पिताजी ने मुझको पैसा दिए और तुमको मिठाई रखी हुई है। यहाँ रखी है तो रखी हुई कर लेंगे। बताइए इसमें कौन सा ये वाक्य सही है या गलत है? तो साथियों हम ये कह रहे हैं कि ये वाक्य आप कहेंगे सही है, हम भी कहेंगे सही है, पर सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत है, किस लिए गलत है, कैसे गलत है, वो ये देखिए। इसका एक रूल यह होता है कि जब संप्रदान या जब दो संज्ञा या फिर सर्वनाम दिए हो, देखिए दो संज्ञा सर्वनाम दिए हो, माने दो संप्रदान दिए हो, दो संप्रदान दिए गए हो और दोनों में एक ही चिन्ह लगा हो, एक ही कार्य चिन्ह लगा हो। देखिए यहाँ पर मुझको और तुमको, तो साथियों दोनों में एक ही चिन्ह लगा हुआ हो, तो इस तरह से वाक्य होता है गलत होता है। इसमें करते क्या है कि एक जगह तो ये को रहने देंगे और एक जगह लगा देंगे के लिए, बाकी आपका हो जाएगा सही। तो यहाँ था तुमको, यहाँ कर देंगे तुम्हारे लिए, साथियों हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा वाक्य सही। क्या है कि पिताजी ने या मुझको पैसा दिया और तुम्हारे लिए मिठाई रखी हुई है। देखेंगे साथियों इस तरह से आपका संप्रदान होता है। दूसरा साथियों जो अपना अगला है पांचवा, वो है अपादान कारक। साथियों जो इसका कार्य चिन्ह होता है वो होता है से। आप देखेंगे कि जिस संज्ञा से क्रिया निकले या अलग हो उसे कहते हैं अपादान। साथियों यहाँ होता है अपादान। साथियों अपादान का मतलब होता है अलग होना। आप देखेंगे कि या करण और अपादान दोनों का जो चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि उसमें क्या होती है, इसमें देखिए इसमें संज्ञा जो है अलग होती है, इनका अलगाव होता है दो संज्ञाओं का, और उसमें मिलाव होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि पत्ते डालियों से लिपटे हुए हैं, तो ये आपका करण हो जाएगा से आ रहा है। अब पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो ये आपका अपादान हो जाएगा। देखिए से अलग हो रहा है, गिरते हैं, अब वहां डालियों से लपटे हुए हैं, अलग माने पास रह रहा है। तो ये करण और अपादान में अंतर है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए किस तरह से यहाँ संज्ञा से क्रिया का निकलना हो रहा है, गंगा, और देखिए यहाँ क्रिया किस तरह से ये निकाला जा रहा है हिमालय से। तो आप जान जाएंगे, देखिए हिमालय से आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए गंगा जो है ना हिमालय से निकलती है, बिल्कुल इससे अलग हो नहीं हो रहा है, अलग हो है नहीं, अलग बिल्कुल गंगा हिमालय से क्या है अलग हो रहा है। देखिए धनुष से बाण छूटते हैं, धनुष मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ये संज्ञा है, से बाण क्या है छूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो साथियों बस यही आपका होता है अपादान। इसका एक आप और उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मान लीजिए पेड़ पत्ते दोनों के पास हैं फिर गिरते हैं, तो अलग हो नहीं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो साथियों ये पेड़ से आपके यहाँ और फिर हिमालय से आपके यहाँ, ये आपके हो जाएंगे अपादान कारक। आशा करते हैं आप समझे होंगे। साथियों जो अपना अगला कारक है वो है संबंध कारक। साथियों जो चिन्ह होता है वो होता है का के की। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की। आप देखेंगे जहां दो पदों का पारस्परिक माने आपस में संबंध बताया जाता है साथियों, वहां होता है संबंध कारक। बिल्कुल सरल है। जहां पर दो पदों का, दो कोई भी जो संज्ञा हो, क्रिया हो, सर्वनाम हो, उनका जब क्या है संबंध बताया जाए साथियों, तो वहां आपका हो जाएगा संबंध कारक। एग्जाम्पल देखिए,
यह मोहन का घर है। देखिए यह मोहन का घर है, मोहन और घर के बीच क्या है, संबंध बता रहा है, कौन चीज का, तो ये मोहन का हो जाएगा। देखिए चूंकि आप देख सकते हैं कि का जहां आता है ठीक उसके पहले वाला कारक होता है, तो मोहन यहाँ पर कारक हो जाएगा। का यहाँ पर आ ही रहा है, इसका चिन्ह ही है। आप पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है साथियों, तो इसमें कौन है, संबंध कारक है। फिर देखिए मीना श्याम की बहन है, मीना श्याम की बहन है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर यह बहन वाला संबंध है, तो साथियों की दिया भी है, तो यहाँ पर इस तरह से ये श्याम की हो जाएगा आपका संबंध कारक। आइए आगे देखते हैं साथियों, कारक का जो अगला अपना सातवां है वो है अधिकरण। अधिकरण जो चिन्ह होता है वो होता है में और पर। इसमें क्या होता है साथियों, जो क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का बोध कराता हो उसे कहते हैं अधिकरण। माने जो क्रिया के आधार को बोध कराए साथियों उसे कहते हैं अधिकरण। आप देखेंगे कि एग्जाम्पल देखिए, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब देखिए इसमें क्रिया बैठना है का आधार क्या है, कहां शुरू हो रहा है, क्या चीज, डाल, डाल पर बैठी है, तो क्रिया चिड़िया डाल पर बैठी है साथियों, डाल इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण, और पर यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। अगर आप केवल चिन्ह देखते पर यहाँ लगा हुआ तो अधिकरण आप जान लेते हैं कि डाल है, क्योंकि यह अधिकरण चिन्ह के पहले वाला ही जो भी चिन्ह है उस कारक चिन्ह के पहले वाला कारक होता है। फिर देखिए, वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, कहां पर, आप देख रहे हैं ना, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में साथियों, तो जो युद्ध भूमि है साथियों ये आपका हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि क्रिया का जो आधार है ये युद्ध भूमि है। आप देख रहे हैं कि इसका चिन्ह जो है में यहाँ पर लगा हुआ है, तो अधिकरण चिन्ह के पहले वाला होता है अधिकरण, या अधिकरण के बाद में उसका चिन्ह तुरंत लगा होता है, तो युद्ध भूमि साथियों हो जाएगा आपका अधिकरण। आशा करते हैं आप समझे हैं। देखिए अगला अपना जो है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक का साथियों जैसे इसमें है, अरे, ओ आदि बहुत सारे चिन्ह जो है इसमें आए रहते हैं। जब किसी को पुकारना हो साथियों या संबोधित करना हो तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, इसमें क्या होता है साथियों, विशेष करके आप देखेंगे कि इसमें हे, अरे आदि शब्द हैं वो पहले आता है। देखिए वाक्य के पहले आ जाएंगे, संज्ञा के बाद देखिए यहाँ जो संज्ञा है इसके बाद क्या लगाते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसे साथियों, ऐसे लगाते हैं और वाक्य पूरा करते हैं। देखिए यहाँ पर वाक्य सबसे पहले आपका हे आ गया, फिर संज्ञा ये, फिर यहाँ पर लगाएंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह, बाकी हमारी रक्षा करो। तो साथियों ये आपका हो जाएगा संबोधन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।